बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम द यूनिवर्सिटी वेट्स के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर हम क्यों बात करते हैं? इससे पहले हमने जो है वो द रिफॉर्मेशन मूवमेंट के ऊपर बात की, द रेनेसां के ऊपर बात की। ये इसलिए कि ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है बेटे, उस टाइम द केस हियर रेनेसां और जैसे कि हमारे पास द रिफॉर्मेशन मूवमेंट लाजमी है, इतना वैल्यू जो है, इतना लाजमी जो है हमारे पास द यूनिवर्सिटी वेट्स भी है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी वेट्स, हु वर द यूनिवर्सिटी वेट्स, वेयर दे कम फ्रॉम or where they came from, what was or what were their literary contribution, who was the leader of the university wits, what were the main features of the university wits, what they contributed to the 16th century or to the renaissance। तो बेटे ये सारे क्वेश्चन हैं जो आज इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा द यूनिवर्सिटी विट्स है, तो इसके ऊपर मैं आपको बात करूंगा। बेटा विट्स मीन्स स्कॉलर्स, विट मीन्स स्कॉलर्स। तो ये हमारे पास स्कॉलर्स हैं। अब कहाँ से आ गए? तो ये ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आ गए। कहाँ पर आ गए? लंदन सिटी आ गए। यू नो लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। तो वो लंदन सिटी आ गए। किस लिए आ गए? उनको पता चला कि वहां पर एक बंदा है जिसका नाम है शेक्सपियर, और वो एक मिडिल क्लास बच्चा है और वो चाहता है कि मैं ग्रीक्स के वो इस तरह उसका कहना है कि ग्रीक्स के सारे ट्रेडिशंस को मैं तोड़ूंगा और मैं ट्रेजेडी और कॉमेडी अलग अलग नहीं बल्कि एक प्ले के अंदर मैं वो लाऊंगा और मैं ऐसा ऐसा करूंगा। मतलब उन्होंने शेक्सपियर के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि चले ऐसा करते हैं, लंदन सिटी जाते हैं, सॉरी हाँ बिल्कुल लंदन सिटी जाते हैं और वहाँ पर एज अ प्रोफेशनल ड्रामा जो है हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, प्रोफेशनल प्ले राइट जो है हम बनना चाहते हैं। इससे पहले बेटा मैं आपको बताता चलूँ, जितने भी प्लेस हुआ करते थे वो कहाँ पर वो होते थे, तो वो मोस्टली जो है हमारे पास एल हाउसेस में। एल हाउस तो जानते हो ना, जिधर लोग शराब वगैरह पीते हैं। कोई प्ले जब किसी के जहन में आता था तो एक रूम जैसा होता था या एक अपने लिए कुछ मरकज जैसा या कुछ हॉल जैसा बनाता था, वहाँ पर शराब वगैरह भी पीते थे लोग और वो जो है ड्रामा भी परफॉर्म होता था। सेम इज द केस जो है हमारे पास हॉल के अंदर और एन के अंदर इवन ड्रामास परफॉर्म होते थे। और जितने भी हमारे पास प्ले हाउसेस उधर जो भी वो जिधर लोग कुछ एक्टिंग वगैरह करते थे वहाँ पर भी ड्रामे परफॉर्म होते थे। तो ये इन स्कॉलर ने, यूनिवर्सिटी विट्स ने सोचा कि हम ऐसा करेंगे कि हम लंदन जाएंगे और वहाँ पर हम प्रोफेशनली ड्रामे को हम शुरू करेंगे। एज अ प्रोफेशनल राइटर्स जो हैं, प्ले राइट्स हम बन जाएंगे और हम जो है ड्रामा को प्रॉपरली हम शुरू करते हैं। अब वो कब आ गए? सो दे अपीयर्ड इमीडिएटली आफ्टर शेक्सपियर। तो वो शेक्सपियर के बाद फौरन ही आ गए इन अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको बता दिया कि ये ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आ गए। अब ये हमारे पास थे कौन? तो इसके अंदर हमारे पास ये ग्रुप था। इसके अंदर हमारे पास जॉन लायल था, ये हमारे पास बड़ा ग्रेट राइटर है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा भी उसके ऊपर। जॉर्ज पील भी है, उसका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। रॉबर्ट ग्रीन भी है, उसका भी अपने लेवल के मुताबिक, मतलब उसका वो जितना, हर एक ने अपने हिस्से का पूरा कंट्रीब्यूशन ही, लेकिन चंद ऐसे हैं जिसने वो हद की। जैसे कि हमारे पास थॉमस किट हैं और थॉमस नॉश हैं, थॉमस लॉक हैं, और इस तरह हमारे पास है क्रिस्टोफर मार्लो। लेकिन याद रखिएगा बेटा, ऐसा समझा जाता है, क्रिटिक्स का ऐसा कहना है कि द लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स वाज जॉन लायल बेसिकली। ये मैं जिस किताब के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, उस किताब मतलब ये जो मैंने हवाला देखा है कि जॉन लायल इज कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। सो इट इज अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द लिटरेचर बुक्स दैट इज सोयलबट्टी सीरीज। अगर इसको सोयलबट्टी सीरीज अगर आप इसको पढ़ना शुरू करें तो वहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि जॉन लायल इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज दिस university, the head or the leader of the university wits, while most of the critics agree with the point that no, Christopher Marlowe is the greatest writer of the Renaissance
and he was the greatest playwright, and he was the leader of the university wits. So we all should agree with this very point that no, Christopher Marlowe was the leader of द यूनिवर्सिटी विट्स। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता चलूं बेटा कि जॉन लाइले हमारे पास कौन था। बेटा आप लोगों ने यूपिमिज्म सुना है? यूपिमिज्म आप लोग अगर नहीं मतलब आप लोगों ने इस वर्ड को नहीं सुना तो मैं बताऊंगा। यूपिमिज्म हमारे पास एक ऐसा टेक्निक है, खुश कलामी उसको उर्दू में कहते हैं whenever you try to express the ugliest thing in a prettiest way, एक बदतरीन चीज को आप एक खूबसूरत अंदाज से बयान करना, इसको हम कहते हैं यूपिमिज्म। एक एग्जांपल मैं दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं आई वुड से दैट ही वेंट टू हेवन, वो जन्नत चला गया, तो इट मींस he was died, या फॉर एग्जाम्पल he passed away। इस तरह हमारे पास बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि वो हमारे पास लिटरली वही मीनिंग देता है जो हम वो मतलब थ्रू दैट सेंटेंस हम देना चाहते हैं, लेकिन हम जो है अल्फाजों का चुनाव हम ऐसा करते हैं कि मतलब कानों को वो बुरा नहीं लगता। तो ये टेक्निक जो है उसने वो प्रोड्यूस की, और साथ साथ जो है उसने जो है हमारे पास जो क्लासिकल ग्रीक्स जो थे उनसे उन्होंने वो डेटीज का थीम लेके, डेटीज का मतलब जो ग्रीक्स के खुदाए हैं, जो उसके वो जिसको अपना खुदा मानता था, उनका थीम्स लेके जो है उन्होंने अपने ड्रामा के अंदर वही थीम लाए। ठीक है बेटा, और वो मोस्टली जो है वही ड्रामास वो कोरल जो चिल्ड्रन होता था, चिल्ड्रन का ग्रुप होता था, वो उन्होंने परफॉर्म करना था, मतलब वो परफॉर्म वो कोरल ग्रुप करते थे बच्चों का क्वीन के सामने, और मतलब जो उस टाइम पे जो क्वीन होता था, क्वीन एलिजाबेथ होती थी, उसके सामने वो लोग परफॉर्म करते थे। और साथ साथ जो है उन्होंने क्या की, उन्होंने जो प्ले है ही रिफाइंड इंग्लिश ड्रामा एंड टुक इट आउट फ्रॉम द एल हाउस इनटू कॉटली चेम्बर। उन्होंने ये प्ले जो है उसको ये जो हॉल के अंदर होता था, इनके अंदर प्ले हाउसेस एल हाउसेस के अंदर होता था, इससे निकाल के और एक खुजरा टाइप में जो है वो लाए, और हुजरे में सब बड़े और बुजुर्ग और छोटे सब बैठे होते, वहाँ पर ये ड्रामा परफॉर्म होता था। तो ये थोड़ा बहुत जॉन लाइले की कंट्रीब्यूशन है। इस तरह हर एक का अपना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो बेसिक हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टोफर मार्लो। याद रखिए कि बेटा आप देख ले, मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी राइटर्स, उसने बड़े ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी, जैसे कि हमारे पास डॉक्टर फास्टस है, ये आप देख सकते हैं, डॉक्टर फास्टस है, एडवर्ड सेकंड है, द जीव ऑफ माल्टा है, टिम्बरलाइन है, एंडेडो है, उसने 5 ट्रेजेडीज लिखी है। तो समझ आते हैं या नहीं? ठीक है बेटा, और जो है साथ साथ इसके साथ साथ जो है उसने ब्लैंक वर्स का मॉडल भी प्रेजेंट किया था। मतलब उन्होंने क्या की कि उन्होंने एक मॉडल लाया दैट वाज नोन एज ब्लैक पर्स। याद रखिए कि बेटा अगर मैं क्रिस्टोफर मार्लो की बात कर लूँ तो ही वाज डाइड एट द एज ऑफ 29 व्हाइल शेक्सपियर इज डाइड एट द एज ऑफ 52। ये दोनों जो है उसी वक्त के बड़े ग्रेट राइटर हैं, लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स का यही कहना है कि नो मार्लो नो शेक्सपियर, अगर क्रिस्टोफर मार्लो ना होता तो शेक्सपियर का वजूद ही नहीं होता। याद रखिए जितने भी ग्रेट ट्रेजेडीज है उसका तकनीक जो है क्रिटिक्स अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स वो शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लो से सीखा है। तो बेटा क्रिस्टोफर मार्लो वाज अ वेरी ग्रेट, आई वुड से जो है वेरी ग्रेट राइटर था ऑफ ट्रेजेडीज का, और उन्होंने 29 साल की एज में जो है 5 प्लेस लिखी है, और वो सारे हमारे पास क्या है ट्रेजेडीज है। उस उन्होंने चंद पोएम्स कंट्रीब्यूशन भी की, लेकिन वी आर नॉट स्पेसिफिकली टुवर्ड क्रिस्टोफर मार्लो। तो बेटा ये हमारे पास हुआ कि who were the university wits, where they come from, and what was their contribution. I hope you would have got the idea about the university wits. Even then, if you have any question beta, you are easily you can ask us in the comment box through WhatsApp number which is there in the description. Beta, you can easily without any hesitation you can ask me. Inshallah beta, I will try my level best to answer your each and every question beta. So that if you don't have any question and if you find this video fruitful, so please do share with your friends. And I'll just add one thing beta, please stay persistent, stay hard work,
and better believe in hard work. Inshallah beta, it will bring its fruit. For example, if you sometimes feel as disheartened or like something like demotivated, so don't be like this बेटा. हार्ड वर्क करते रहना इंशाल्लाह बेटा, कामयाबी जो है आप लोगों का मुकद्दर होगी. थैंक यू बेटा. अल्लाह हाफिज.